स्वागत है दोस्तों एक और नए व्लॉग में। तो जी आज हम कोई आउटडोर शूटिंग नहीं करने वाला है। आज थोड़ा हम डिफरेंट शूटिंग करेंगे, यानी कि आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि ये व्लॉग पूरा जो है वो मेरे कमिटमेंट वाला है। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं एक पूरा व्लॉग लाऊंगा तिरुपति बालाजी के ऊपर होगा, कि आप वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, क्या वहाँ पे पहुंचने के तरीके हैं, कितना बजट आपको चाहिए, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, बालाजी प्रभु के दर्शन के लिए क्या प्रोसीजर है, इन सारी चीजों की आज हम लोग पूरी डिस्कस करके पूरी डिटेल में। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। और पिछले कुछ दिनों से मैं काफी बिजी चल रहा हूँ, इसलिए मैं अभी आउटडोर शूटिंग नहीं कर पा रहा, बाहर के व्लॉग्स नहीं ला पा रहा। इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं पॉसिबल हो तो ये वीडियो आपके सामने लेके आओ, क्योंकि ये भी एक तरह से आपके लिए हेल्प ही हो जाएगी ट्रैवलिंग में। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप तिरुपति बालाजी कैसे जा सकते हैं उसके बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं, तो अगर आप गुजरात से है तो मेरी माने तो गुजरात से ट्रेन से भी कनेक्टिविटी है और प्लेन से भी कनेक्टिविटी है। तो अगर आप गुजरात से है, आपको चेन्नई वाली ट्रेन जो भी जाती है वो 99% जो ट्रेन है वो रेनीगुंटा होके जाती है, जो कि तिरुपति के बिल्कुल पास ही में स्टेशन है। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं आपको वो प्रेफर कर सकता हूँ कि आप ट्रेन में भी जा सकते हैं। कुछ टाइम टेबल्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दिए है। कुछ ये ट्रेन जो है वो कुछ वीकली जाती है, कुछ डेली बेसिस पे भी जाती है। फ्लाइट की बात करूँ तो फ्लाइट्स भी मौजूद है, तिरुपति में एयरपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस में है तिरुपति सिटी से, इसलिए आपको थोड़ा सा एयरपोर्ट से सिटी आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उबर वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगा, तिरुपति में उबर भी अवेलेबल है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। तो एयरपोर्ट से आपको टैक्सी वगैरह आराम से मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और फ्लाइट कनेक्टिविटी की बात करूँ तो अहमदाबाद से सीधी आपको फ्लाइट्स मिल जाएगी तिरुपति की, जिसकी फेयर करीबन 6,000 से 7,000 अराउंड चलती है। लेकिन अगर सीजन हो, जिस दिन मतलब जिस टाइम पे अगर सीजन चल रहा है, वैकेशन वगैरह हो, तो उस टाइम फेयर वगैरह काफी आपको अलग दिखेंगे। बाकी और भी अगर मैं फ्लाइट्स की बात करूँ तो आपको मुंबई से भी काफी कनेक्टिविटी मिल जाती है। मुंबई से 1-1.5 घंटे का ही रास्ता है तिरुपति का, तो आपको आराम से मुंबई से फ्लाइट्स मिल जाएगी। यहाँ से आप मुंबई जाओगे तब भी आपको आसानी रहेगी। पिछली बार जब मैं तिरुपति गया था, यानी कि अभी रिसेंटली जो आपने वीडियोस देखे मेरे तिरुपति के, उस टाइम जब मैं गया था जो ट्रेन में गया था, लेकिन मेरी ट्रेन जो थी वो मुंबई से थी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको डेली बेसिस वाली ट्रेन चाहिए, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से डेली निकलती है चेन्नई एक्सप्रेस, आप उसमें भी जा सकते हैं, जो आपको तकरीबन सुबह को 6 बजे या 7 बजे रीच कर देगी रेनीगुंटा। तो आपके लिए वो भी काफी सही रहेगा। लेकिन आपको जल्दी जाना है बिना थके, तो फ्लाइट आपके लिए काफी सही रहता है। 5 या 6 हजार फेयर रहता है नॉन सीजनेबल में, बाकी सीजन में कुछ अलग फेयर आपको मिल सकते हैं। बालाजी प्रभु का जो टेम्पल है वो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे स्टेट लगता है आंध्र प्रदेश, यानी कि यहाँ के पास में अगर सबसे बड़ी सिटी की मैं बात करूँ तो चेन्नई सबसे पास सिटी लगती है, जो कि 150 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस है तिरुपति से। और बाकी जो सिटीज है, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, वहां से भी काफी सारी ट्रैवलिंग एजेंसीज है, वो भी बस निकालती है और आपको तिरुपति ले जाती है और घुमाती है। और मेरी मारे तो ट्रांसपोर्टेशन की इजीएस्ट वे अगर मैं बता दूं तो ट्रेन ही आपके लिए काफी सही रहेगा, क्योंकि आपको सस्ता भी पड़ेगा बजट में और आप आराम से तिरुपति पहुंच सकते हैं। अगर फेयर की बात करूँ तो 3 टियर एसी आपको अगर गुजरात से है तो आपको 1800 से 1900 रुपए फेयर पड़ेगा पर पर्सन, अगर 3 टियर एसी लेते हैं। बाकी स्लीपर में 700-750 में आप आराम से पहुंच जाएंगे। ये वन साइड का फेयर आपको मैं बता रहा हूँ। तिरुपति पहुंचने के बाद सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है रहने की जगह की, भाई हम रहेंगे कहाँ पे, क्योंकि हर सिटी में आप पहुंच तो जाओगे कैसे भी करके, लेकिन सबसे मेन फैमिलीज के साथ अगर आप जाते हैं तो मेन क्वेश्चन यही रहता है कि भाई हम रहेंगे कहाँ, क्योंकि हम सिटी के बिल्कुल पहचान वाले नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल नई जगह रहती है, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं कि फैमिली के लिए अच्छी जगह हम ढूंढते हैं जहाँ पे हम कंफर्ट जोनली कंफर्टेबल हो सके। तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करना चाहूंगा जहाँ पे मैं रुका था अभी लास्ट रिसेंटली, जहाँ पे मैं रुका था वो मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ, जो कि दुर्गा रेसिडेंसी करके नाम है इस होटल का, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, और रेलवे स्टेशन के आसपास भी काफी सारी होटल्स है, लेकिन मुझे ये होटल काफी
जेन्युइन लगी। हम लोग 3 जन थे, हम 3 पर्सन थे, इसलिए हमारी फेयर की करीब बात करूँ तो हमारा फेयर जो लगा था, हम 3 लोगों का करीबन हमने 1700 रुपये पर डे का हमने चार्जेस दिया था, वो भी एसी रूम। और डिसेंट रूम है, ज्यादा कुछ आपको परेशानी वाली चीज भी नहीं होती है। गर्म पानी भी आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है, 24 घंटा गर्म पानी रहता है, तो ये काफी सही चीज रह जाती है। क्लीनिंग वगैरह भी काफी अच्छी है। बाकी आप अपने हिसाब से तिरुपति में आपको कोई एरिया पसंद है या किसी एरिया में आप रहना चाहते हैं तो पर्सनली आप ऑनलाइन ऑनलाइन एमएमटी या कई और सारी वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं जहाँ पे आप रहना पसंद करेंगे। और एक चीज स्टे ऑप्शन में मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप टीटीडी की तरफ से भी दिया जाता है आपको स्टे। टीटीडी यानी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, जो कि तिरुपति बालाजी की जो संस्था है, जिसे तिरुपति टेम्पल को जो संचालित करती है, वो संस्था भी आपको स्टे के ऑप्शंस देती है। लेकिन वो सारी चीजें आपको 3 महीने पहले ऑनलाइन करनी रहती है, जहाँ पे स्लॉट से आपको बुकिंग वगैरह की फैसिलिटी दी जाती है। आपको 3 महीने पहला उनका स्लॉट ओपन होता है और उसमें आपको बुकिंग करना रहता है, जहाँ पे 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के रूम्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और वो सुविधा हमने यूज की थी, जहाँ पे 300 रुपए में हमने रूम लिया था फॉर दी 4 पर्सन। हम लोग 4 लोग गए थे उस टाइम पे और वो फुल्ली एसी रूम था। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 4 पर्सन के लिए वहाँ पे सिर्फ 2 ही बेड दिए जाते हैं, जो इनफ नहीं है। इस बात का ध्यान रखेगा कि आप ऐसा मत सोचिए जाएगा कि अगर आपका ये रूम बुक हो जाता है जो आप ऑनलाइन कर रहे हो और आप सब लोग अंदर अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओगे, अच्छे से अंदर सेट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे सारी पिक्चर जो है वो अलग है। अगर आप ऐसा भी सोचते हैं कि वहाँ जाके हम लोग अलग से एक बेड अरेंज करवा देंगे, वो लोग अरेंज नहीं करेंगे। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखेगा। बाकी अगर आप 3 महीने पहले भी ये वाली चीज करते नहीं है, अगर आप बुक नहीं करते तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वहाँ पे टोकन सिस्टम चलती है। आपने अगर टोकन लिया है तो 2 या 2.5 घंटे में आपका रूम जो है वो अलॉट हो जाता है। लेकिन आपको वहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कि आपका नंबर कब लगेगा। तो स्टे के काफी सारे ऑप्शन है और उनकी बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं वहाँ पे बनाई गई है। तिरुपति में भी है और तिरुमाला में भी है, जहाँ पे बालाजी प्रभु हमारे बसते हैं। तिरुमाला एक माउंटेन है जो आप सभी को पता ही है, वहीं पे ऊपर हमारे बालाजी प्रभु बसते हैं। और उनके पास में भी अगर आप रहना चाहे तो वहाँ पे भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत रश रहता है। वहाँ पे अगर आपको टोकन से भी प्लॉटिंग सिस्टम से भी जाना हो तब भी आपको कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाएगी ऊपर की ओर। लेकिन काफी अच्छे और कुछ ही कम प्राइस में आपको अच्छे रूम्स वो लोग अवेलेबल करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ दर्शन की, जो कि आप सभी को सबसे मेनली चीज जो सबके लिए मैं ये कहूँगा कि ये सबके लिए इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। और दर्शन की प्रोसेस में ये चीज है कि यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ प्रोसेस बनाया गया है, अलग अलग तरह से दर्शन के प्रकार बनाए गए जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है वीआईपी दर्शन, जो कि 10,000 रुपए कुछ भरने रहते हैं, जो कि एक तरह से मंदिर को आप डोनेशन करते हैं और उसमें आपको सीधा गेट टू गेट आपको दर्शन करवाया जाता है। जहाँ पे मेन गेट जो रहता है सीधा वहीं से आपको एंट्री मिल जाती है। एक होता है स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जो कि 300 रुपए की टिकट रहती है, जिसमें आपको कुछ कम टाइम लगता है, जिसमें मेरे ख्याल से आपको 4 घंटे में आराम से दर्शन हो जाते हैं। हमारे 4 घंटे में दर्शन हो गए थे। उसके बाद आते हैं एसएसडी दर्शन, जिसमें आपको टोकन लेना रहता है। एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टोकन अलॉट किए जाते हैं और वो दर्शन टिकट जब खत्म हो जाता है तो दूसरे दिन और अलॉट की जाती है। तो वो एसएसडी टिकट उससे कहा जाता है। अगर आप टोकन लेते हैं तो आपके 6, 7 या 8 घंटों में मैक्सिमम आपके दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद आता है फ्री दर्शन, जिसमें कोई आपको टिकट नहीं लेना रहता है, कोई आपको टोकन नहीं लेना रहता है, सीधे आपको फ्री दर्शन की लाइन में जाके खड़े हो जाना है। लेकिन उसमें आपका मिनिमम 14 से 15 घंटे आपको पकड़ के रखना है, उतना टाइम तो लगता ही लगता है। कुछ इस तरह से दर्शन टाइप बनाए गए हैं। पिछली बार यानी कि 2022 में हम लोग गए थे, उसमें हम लोग फ्री दर्शन में गए थे और उसमें हमारे बैंड बज गई थी। उसमें हमारे 16 घंटा लग गए थे और 16 घंटे में क्या ही मैं बोलूं हमारे साथ क्या क्या हुआ था। हम लोग बहुत ही थक गए थे उस टाइम पे भी। वो लंबी स्टोरी है, कभी और मैं सुनाऊंगा वो सारी चीजें। लेकिन दर्शन प्रोसेस में कुछ इस तरह से सारी चीजें बालाजी प्रभु के दर्शन करने के लिए। और 300 वाली टिकट जो है वो आपको ऑनलाइन बुक करनी रहती है और 3 महीने की पहले 24 या 25 तारीख, महीने की एंड में 24 या 25 तारीख को 3 महीने पहले वो स्लॉट ओपन होता है। यानी कि एग्जाम्पल मैं बता दूं, अभी चल रहा है जनवरी और अभी अभी जनवरी चल रहा है, यानी फेब, मार्च और अप्रैल अप्रैल का स्लॉट अभी 24 तारीख को ओपन हुआ था और वो क्लोज हो गया। नेक्स्ट अभी मई महीने का स्लॉट ओपन होगा, जो कि फेब की 24 से 25 तारीख को ओपन होगा
जहाँ पे आप जाके बुक कर सकते हैं। तिरुपति से तिरुमाला का डिस्टेंस जो है वो तकरीबन पौने घंटे का रास्ता है पूरा, और 22 से 30 किलोमीटर अराउंड डिस्टेंस है नीचे से ऊपर का। और ऊपर आने के लिए आपको काफी सारी सुविधाएं मिल जाती है। ऊपर आने में आप उनकी एसटी बस जो रहती है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन बस जो रहती है, जो डेली बेसिस पे चलती है, गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली जो रखी गई वहाँ पे, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें आप एसी बस भी यूज कर सकते हैं। नॉन एसी बस का आपको 90 रुपये पर पर्सन फेयर पड़ता है, और एसी वाले में आपको 100 रुपये पर पर्सन चार्ज रहता है। लेकिन अगर आप अप एंड डाउन का दोनों का एक साथ टिकट लेते हैं तो आपको फेयर में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। और भी बसेस वगैरह से भी अलग ऑप्शंस भी है। उबर भी आप कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्सी भी मौजूद है, और वहाँ पे प्राइवेट जीप्स वगैरह भी चलती है। तो अगर आप प्राइवेट बसेस में भी जाना चाहे तब भी आप जा सकते हैं। तिरुपति में सिर्फ बालाजी प्रभु का ही मंदिर है ऐसा नहीं है। वहाँ पे और भी कई जगह है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। तो आप गोविंद राजा स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल मंदिर है, जो कि वेंकटेश्वर बालाजी के भाई के रूप में वहाँ पे वो उनको स्थापित किया गया है, का मंदिर बनाया गया है राजा द्वारा। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। फिर आप पद्मावती देवी की दर्शन भी आप कर सकते हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि पद्मावती श्री वेंकटेश्वर बालाजी की पत्नी है, और उनके दर्शन के बिना बालाजी के दर्शन अधूरे हैं। इसीलिए उनके दर्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेहद भव्य और विशाल मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है उनका भी। उसमें भी आपको स्पेशल एंट्री टिकट दर्शन ले लीजिएगा। उसमें 200 रुपये पर पर्सन टिकट है, लेकिन वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम काफी जाएगा अगर आप फ्री दर्शन टिकट में जाते हैं। हम लोग दोनों बार गए थे तो दोनों के दोनों बार हमने स्पेशल एंट्री टिकट दर्शन ले लिए थे, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम और काफी क्यू लग जाती है। स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट लेना काफी जरूरी हो जाता है। फिर उसके बाद आप कपिला तीर्थम भी आप जा सकते हैं। बेहद खूबसूरत जगह, वाटरफॉल है, क्योंकि तिरुमाला पर्वत से पानी जो है वो नीचे की ओर आता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस्कॉन टेम्पल तिरुपति का बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तिरुपति में गांधी बाजार करके एक बाजार भी है, जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं नीचे की ओर। और भी कई सारी छोटी मोटी जगह है। वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, लेकिन वो तिरुपति सिटी से काफी दूर है, तो उसके लिए आपको स्पेशली आपको ही वहाँ पे जाना रहेगा। आप लंच के लिए अन्न प्रसादम जा सकते हैं। अन्न प्रसादम हर किसी के लिए, हर यात्राओं के लिए भगवान का प्रसाद वहाँ पे परोसा जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। खाने में वहाँ पे मेनू कोई फिक्स नहीं रहता है। फेस्टिवल्स वगैरह में कुछ और मेनू रहते हैं, और नॉर्मल डेज में कुछ और मेनू रहते हैं। हमने वहाँ पे जो खाया था वो बनाना की सब्जी थी, जो कि कच्चे बनाना रहते हैं उसकी सब्जी थी। स्वीट राइस था, और लहसुन की चटनी थी, लेकिन उसमें लहसुन नहीं था। उन्होंने टमाटर वाली ग्रेवी वगैरह दी थी, वैसा उसमें उन्होंने रखा था। और आपको उनका रेगुलर सांभर और राइस बहुत ही मस्त और बहुत ही बढ़िया था। आप अटेंड करना मत भूलिएगा। आधार कार्ड वगैरह भी जरूर से ले जाना है, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और आप जो डेटा फिलअप करते हैं, जिस वक्त आप 300 वाली टिकट बुक करते हैं, उस टाइम पे आप अपना सही नाम, जैसे आधार कार्ड में वैसा का वैसा नाम लिखेगा। अगर इधर उधर हो गया, सरनेम पहले लिख दिया बाद में लिख दी, ये सब चीजें वहां पे नहीं चलेगी। वो लोग मिसमैच कर देगा और आप प्रॉब्लम में फंस सकते थे। 300 वाले टिकट में 3-4 घंटे में आपके दर्शन आराम से हो जाएंगे। बालाजी प्रभु के दर्शन मतलब चेंजिंग एक्सपीरियंस आपके लिए हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में आ गए। उनका मंदिर इतना स्पेशल और इतना भव्य है। और एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे एक बड़े भाई है दक्षिश भाई करके, उन्होंने हमारे टिप दी थी कि आप जब दर्शन की लाइन में जाते हैं तो प्रभु आपको दिखते हैं। प्रभु आपसे करीबन मेरे ख्याल से 10 से 15 फीट दूर हो गए। चश्मा वगैरह कैरी करना मत भूलिएगा। और एक टिप देना चाहूंगी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं दर्शन के लिए, तो आप लेफ्ट साइड तो आप देखोगे ही भगवान को, लेकिन आप लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड से धीरे धीरे आइएगा। राइट साइड से जैसे ही आप आएगा, आपको थोड़ा खड़ा रहने की, क्या होता है कि वहां पे इतना रश रहता है कि आपको, आप भले ही 4 घंटे या 15 घंटे या 36 घंटे भी क्यों ना आपने वेट किया हो, आपको उस जगह पे सिर्फ 5 या 6 सेकंड खड़ा रहने को मिलता है। फिर आपको धक्के मार के वहां से निकाल दिया जाता है। इसलिए राइट साइड से आप अगर आते हैं तो थोड़ा सा आपको खड़े रहने में दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से प्रभु के साइड से होकर दर्शन कीजिए। और रिक्वेस्ट करो कि अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं गुजरात से हूँ या मैं राजस्थान से हूँ, मैं दूर से आया हूँ, प्लीज थोड़ा 1-2 सेकंड खड़े रहने दीजिए। आप थोड़ा सा इंसिस्ट करेंगे तो वो लोग मान जाते हैं और आपको अच्छे से दर्शन करवाने देते हैं। जैसा आपका लक है कि अगर ज्यादा रश होगा तो वो नहीं मानेंगे,
वो आपको सीधा 5 या 6 सेकंड वहां से आपको आगे बढ़ने के लिए कह देंगे। तो तिरुपति घूमने का सही टाइम है अक्टूबर से लेकर फरवरी तक, मतलब विंटर में ही आप घूमने जा सकते हैं। वही आपके लिए काफी सही टाइम रहता है क्योंकि वेदर चिल रहता है और आप अच्छे से सारी चीजें जो है वो फ्रस्ट्रेशन के बिना घूम सकते हैं। और बजट की बात करो तो पर पर्सन आपका आने जाने का, खाने का, वहाँ पे रुकने का, इन सारी चीजों की मिला के अगर मैं बात करूँ तो अगर आप गुजरात से जाते हैं तो 6 से 7 हजार पर पर्सन आपको कॉस्ट आएगा। उसके ज्यादा मैं अगर आप महंगी एकोमोडेशन फॉलो करते हैं तभी आपको खर्चा आएगा। बाकी इतने खर्चे में आपका आराम से तिरुपति बालाजी दर्शन हो जाएगा, इससे ज्यादा आपका खर्चा नहीं होगा। बाकी ग्रुप में आप घूमने जाएंगे तो इससे भी और सस्ता पड़ेगा क्योंकि हर कोई अपना कंट्रीब्यूट करेगा, तो आप समझ सकते हैं फिर शोल्डरिंग में तो भाई सस्ता ही पड़ता है सारी चीजें जो है। तो खैर कुछ इस तरह से हमारी तिरुपति व्लॉग की, तिरुपति बालाजी की कुछ इस तरह से मैंने आपको गाइडलाइन दी। इसमें भी आप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ सवाल है जो आपको पूछने हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय श्री कृष्ण।